ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्य भद्राणि विधनोति सुरसताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो वाम काम लोभादेश चेत एते निरावृद्धम स्थिति सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा युवात्मनीश्वरे धर्मप्रोजिटोकटप्को नत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु सिद्धं ताप्त्रमूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री सुक उवाच अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतस परस्य पुंसं परयानुकंपया जग्नु वृषं शक्र समीर नादयम् तास्तानड़े ऐरभि संहताम पुराम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उसी उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। तो बता रहे हैं कि जो देवासुर संग्राम हुआ उसमें हरि की परम कृपा से इंद्र वायु इत्यादि सारे देवता फिर से जीवित हो गए क्योंकि असुरों ने इनको परास्त कर दिया था। अब भगवान श्री हरि की कृपा से फिर से वे जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं आसुरी असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। अब फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। बोलते हैं बेरोचनायम शरब्धो भगवान पाक शासनम उदय दया वज्रम प्रजाहा हेति चक्रुषु। जब सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए तो उन्होंने महाराजा बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया और जो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। बता रहे हैं कि जो है जब सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए तो क्या हुआ, महाराजा बलि को मारने के लिए अपने हाथ में जब वज्र ले लिए तो सारे असुर हाय हाय करके चिल्लाना और शोक करने लगे। गंभीर सहिष्णु तथा लड़ने के साथ सामान से भली भांति सज्जित बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। अब क्या करता है इंद्र जो है, बलि महाराज जो असुरों के राजा हैं उनको इंद्र क्या करते हैं, ललकारते हैं। इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं। बोलते हैं गंभीर सहिष्णु और लड़ने के साथ सामानों से भली भांति सज्जित होकर बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूमते रहे। लेकिन इंद्र क्या किया, बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक अब ललकारता है। बोलते हैं नटवम मूढ़ माया भी माये सानूह जिगिस्सतम जित्वा बालानि बद्धा छा नटो हरंती तद्दनम। इंद्र ने कहा हरे दूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाया जाता है, उसी प्रकार तुम यह जानते हुए भी कि हम सब ऐसी माया शक्ति के स्वामी हैं, अपनी कोई भी माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। तो बता रहे हैं कि जो है इंद्र बोलना चाहते हैं कि असुरों के जो राजा हैं बलि महाराज उनको बोलते हैं अरे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध कर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुम ये जानते हो कि हम सब ऐसी माया शक्ति के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। तुम देखने कि जब देवासुर संग्राम होता है तो असुर के जो राजा हैं बलि महाराज वो इंद्र को मारने के लिए पहले तो अपने अस्त्र छोड़ते और फिर युद्ध से गायब हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर इंद्र ने बोला कि जिस प्रकार बच्चा क्या करता है, बच्चे की आंख पर पट्टी बांध कर ठग व्यक्ति क्या करता है, उसके धन को चुरा लेता है, उसी प्रकार तुम माया शक्ति के स्वामी हो और अपनी माया शक्ति को दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो।
उस मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिकी साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूँ। तो इंद्र ने बोला कि उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया या यांत्रिकी साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, या उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूँ। बोलते हैं, विभिन्न लोकों के लिए निसंदेह भिन्न भिन्न लोक हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थ, सतोगुणी पुरुष उच्च लोकों को जाता है, किंतु जो रजोगुणी और तमोगुणी है उसे उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिव्यम शब्द उच्च लोकों का द्योतक है, जो स्वर्गलोक कहलाता है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्ध जीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्च लोकों को जाने का प्रयास करे तो वह उसे नीचे ढकेल देते हैं। और जो कोई किसी व्यक्ति के पास उच्च लोकों में जाने की योग्यता नहीं है और अकारण कहीं से पहुंच गया वो, तो वहां से फिर उसको नीचे ढकेल दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं है उस धाम में रहने की, उच्च लोकों में। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोगों द्वारा कृत्रिम यांत्रिकी साधनों से स्वर्गलोक जाने का प्रयास है। यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिकी साधनों द्वारा, जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्च लोकों को जाने का प्रयास करता है, तो उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में, नरक लोकों में भेज दिया जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या मतलब, स्वीकृति नहीं होगी, तब तक वो उच्च लोकों में जा नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। उच्च लोकों में जाने के लिए पर्याप्त सद्गुण चाहिए। तमोगुणी पापी पुरुष या मदिरापान, मांस भक्षण, अवैध यौनाचार्य में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकता है। कि जो व्यक्ति तमोगुणी है, पापी पुरुष है, मांस भक्षण करता है या अवैध यौनाचार करता है या नशा करता है, वो यांत्रिकी साधनों से उच्च लोक में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हमारे तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर देगा। यदि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अल्पज्ञ है। अब तुम अपनी परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरे रहने की ही चेष्टा कर लो। अब इंद्र जो है उसको ललकारते हैं, किसको, बलि महाराज को, कि आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अल्पज्ञ है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरते रहने के लिए चेष्टा कर लो, कि अपने परिजनों और मित्रों सहित तुम युद्ध भूमि में ठहर जाओ मेरे सामने युद्ध करने के लिए। अब बलि महाराज क्या बोलते हैं, श्री बलिरहु वाच संग्रामे वर्तमानानाम काल चोदित कर्मणाम कीर्ति जयो अजयो मृत्यु सर्वेशम सयुरुक्रमात्। बलि महाराज ने उत्तर दिया कि सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, निश्चय ही नित्य काल के वश में हैं, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, पराजय और मृत्यु प्राप्त करेंगे। बता रहे हैं कि बलि महाराज ने उत्तर दिया कि सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, निश्चित ही नित्य काल के वश में हैं। वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, पराजय और मृत्यु प्राप्त करेंगे। बोलते हैं, यदि कोई युद्ध भूमि में विजयी होता है तो वह ख्याति पाता है, किंतु यदि वह विजयी न होकर हार जाता है तो मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह युद्ध में या जीवन संघर्ष के युद्ध क्षेत्र में संभव है ही। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होता है। तो बता रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो उसमें या तो जय होता है व्यक्ति का, या पराजय होता है। दो में से एक घटना तो होगी उसके साथ। ये भी प्रकृति के नियमों के अनुसार घटता है। जैसा प्रकृति में जो प्रकृति के नियम हैं उसी अनुसार जो है, कोई विजय प्राप्त करता है और कोई हार जाता है युद्ध में। क्योंकि बिना किसी अपवाद के हर जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है, अतएव विजयी या पराजय होना उसके बस में नहीं है। अभी तो वह प्रकृति के बस में होता है। इसलिए बलि महाराज अत्यंत विचारवान हैं। वे जानते हैं कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है और काल के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। अतः इंद्र द्वारा यह धमकी दिए जाने पर भी वह बलि महाराज को वज्र से मार डालेंगे। बलि महाराज रच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यही क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय को सभी परिस्थितियों में, विशेष कर युद्ध भूमि में, अत्यंत सहनशील होना चाहिए। अतः बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उसे धमका रहा है, किंतु वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। तो इस प्रकार बलि महाराज अपने आचरण से इंद्र को आश्वस्त करते हैं कि आप हमें युद्ध में ललकार रहे हो और मारना चाहते हो, लेकिन मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं तनिक भी।
बोलते हैं इंद्र द्वारा ये धमकी दिए जाने पर भी बलि महाराज को वज्र से मार डालेंगे। बलि महाराज रच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यही क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय को सभी परिस्थितियों में, विशेषकर युद्ध भूमि में, अत्यंत सहनशील होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तदिदम काल रसनम जगत पश्यन्ति सूरय न हिष्यन्ति न शोचन्ति तत्र युव पंडिता। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए न तो हर्षित होते हैं न सोचते हैं। क्योंकि तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो, अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं माना जा सकता है। बता रहे हैं कि जो है, काल की गतियों को देखकर, काल की परिस्थितियों को देखते हुए जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों में न तो हर्षित होते हैं न सोचते हैं। मान लो कि किसी परिस्थिति में विजय निश्चित है तो व्यक्ति हर्षित हो जाता है, लेकिन बता रहे हैं कि जो है, जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वह विभिन्न परिस्थितियों में न तो हर्षित होते हैं न सोचते हैं। क्योंकि तुम लोग अपने विजय पर हर्षित हो, अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं माना जा सकता है। बलि महाराज जानते थे कि स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत शक्तिशाली है, उनसे तो निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। फिर भी बलि महाराज ने यह कहकर ललकारा कि इंद्र बहुत विद्वान पुरुष नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर फटकारा कि असोच्यानाम वदस्योच्य प्रज्ञावादस्य भाष्यते गता सुन गता सुस्य नान सोचंति पंडिता। तुम बुद्धिमानी की बातें कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना मरे हुए के लिए शोक करते हैं। इस प्रकार जैसे कृष्ण ने अर्जुन को यह शब्द कहकर फटकारा कि वह पंडित नहीं है, बलि महाराज ने भी इंद्र तथा उनके पार्षदों को फटकारा। इस भौतिक जगत में काल के अधीन ही सब कुछ घटित होता है। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति के लिए जो यह देखता है कि किस प्रकार घटना घटित हो रही है, प्रकृति की लहरों के कारण दुखी या सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बता रहे हैं कि जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह न तो उसके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य है, और जो बुद्धिमान होता है ना तो जीवित के लिए, ना ही मरने वाले के लिए शोक करता है। वह हर परिस्थिति में समभाव की स्थिति रखता है। इस प्रकार जैसे कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए फटकारा कि वह पंडित नहीं है, बलि महाराज ने भी इंद्र तथा उसके पार्षदों को फटकारा। इस भौतिक जगत में काल के अधीन ही सब कुछ घटित होता है। ऐसा विद्वान व्यक्ति जो ये देखता है कि किस तरह घटनाएं घटित हैं, प्रकृति के लहरों के कारण सुखी या दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आखिर जब हम इन लहरों द्वारा बहा कर ले जाए जाते हैं तो हर्षित होना या खिन्न होने से क्या लाभ। जो प्रकृति के नियमों से भली भांति अवगत हैं, वो प्रकृति के कार्यकलापों के कारण कभी भी हर्षित होते हैं और कभी खिन्न नहीं होते। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो भगवत ज्ञान में स्थिर है, वो हर्ष की परिस्थिति आने पर भी न तो हर्षित होता है, और दुख की परिस्थिति आने पर न तो खिन्न होता है। वो हर परिस्थिति में समभाव की स्थिति रखता है। ऐसा व्यक्ति बता रहे हैं कि भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य सहिष्णु बने, तान तितिक्षस्व भारत। कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए मनुष्य को परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण न तो खिन्न होना चाहिए न प्रसन्न होना चाहिए। भगवान ने बोला है कि दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यातांत तितिक्षस्व भारता। कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा। जिस तरह शीत के बाद गर्मी और गर्मी के बाद शीत ऋतु आती है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो हम किसी भी परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना है, हर परिस्थिति में धीर बने रहना है। यही भगवान बताना चाहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, कि परिस्थितियां हमारे जीवन में चेंजेज आएंगे, कभी सुख और कभी दुख। जिस तरह गर्मी के बाद ठंड और ठंड के बाद गर्मी आती है, उसी तरह ऋतु परिवर्तन जिस तरह होता है, उसी तरह जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं। कभी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन हर परिस्थिति में हे अर्जुन, संभाव की स्थिति रखो तुम, और युद्ध करो। पता नहीं, कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए मनुष्य को परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण न तो खिन्न होना चाहिए न प्रसन्न होना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है। भक्त कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पालन करता है और विषम परिस्थितियों में अप्रसन्न नहीं रहता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसी परिस्थिति में कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अतएव भक्त भक्ति के अपने नियत कर्तव्यों से कभी विचलित नहीं होता। बता रहे हैं कि जो है, भक्त कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पालन करता है और विषम परिस्थिति में अप्रसन्न नहीं रहता। तो जो भक्त होता है वो कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पालन करते हुए विषम परिस्थिति में अप्रसन्न नहीं होता है, और हर परिस्थिति में समभाव की स्थिति रखता है।
उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसी परिस्थिति में कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करेंगे। अतएव भक्त भक्ति के अपने नियत कर्तव्यों से कभी विचलित नहीं होता है। जो उसका नियत कर्तव्य है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो भक्त जो है परिस्थिति बस उससे विचलित नहीं होता है। हर परिस्थिति में वो अपने हर कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। हर्ष और विषाद जैसे भौतिक गुणों देवताओं तक में रहते हैं तो उच्च लोकों में अच्छा स्थान ग्रहण किए होते हैं। अतः जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत की तथाकथित अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाओं में अविचलित रहे तो उसे ब्रह्मभूत स्वरूप सिद्ध समझना चाहिए। कि जब व्यक्ति भौतिक जगत की अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाओं में अविचलित रहे, मतलब विचलित न हो, तब वो ब्रह्मभूत अवस्था या स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या बोला है भगवान ने? कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है तो न सोचते न कांक्षति, उसके अंदर न तो कोई सोच विचार उत्पन्न होता है, न कोई आकांक्षा उत्पन्न होती है। वो देखते हुए भी नहीं देखेगा, सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, बोलते हुए भी नहीं बोलेगा। मतलब उसकी परिस्थिति पूर्ण रूपेण एब्सोल्यूट दिव्यता के प्लेटफॉर्म पर होती है। देखने में लगेगा कि जो है भौतिक संसार में वो भी देखता है, सुनता है, सब कुछ रियलाइज करता है, लेकिन वो होता है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर। उसको भौतिक संसार के कोई भी वाइब्रेशन टच नहीं करता है। वो दिव्य स्तर पर होता है। बोलते हैं अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाओं में अविचलित रहे उसे ब्रह्मभूत स्वरूप सिद्ध महात्मा समझना चाहिए। जो दिव्य पद पर स्थिर है वह तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक दशाओं दशाओं में से विचलित नहीं होता तो उसे दिव्य स्तर पर स्थिर समझना चाहिए, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर होता है। तो जब व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाएगा तब वो दिव्य स्तर को प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मभूत अवस्था को। आगे बता रहे हैं कि तुम देवता लोग अपने 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 आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुष तुम्हारे लिए शोक करते हैं। अतः तुम्हारे वचन मर्म स्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार बलि महाराज देवताओं को बता रहे हैं कि तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति और विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। कि जो भी तुम लोगों को विजय मिलता है या ख्याति मिलती है उसका कारण अपने स्वयं को मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुष तुम्हारे लिए शोक करते हैं। अतः तुम्हारे वचन मर्म स्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। देवता और जो विजय प्राप्त करते हैं तो उसका कारण वो अपने को मानते हैं, जबकि समस्त कारणों के कारण भगवान है। लेकिन वो भगवान का प्रेजेंस नहीं देखते, वो अहंकार बस अपनी ख्याति और विजय प्राप्त करने का कारण अपने को मानते हैं। अतः तुम्हारे वचन मर्म स्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। और इस पर आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इत्याक्षिप्य विभूम वीरो नारा चेवीर्य मर्दनम आकण्य पुणे रहन साक्षी दाक्षे पैराहम तम पुनः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाराज बाणों को अपने कान तक खींचा और उससे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पूरा पुनः इंद्र को कठोर शब्दों से में फटकार लगाई। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले जो बलि महाराज थे वो नाराज बाणों को अपने कान तक खींचा और इंद्र पर आक्रमण कर दिया उस बाणों से। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों में फटकार लगाई। एवं निराकृतं देवो वैरिणां तथ्यवादिनां नामृष्यत्य दधि त्रोताहत इवह दीप। चूंकि महाराजा बलि की फटकारें सत्य थी, अतः इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। जिस तरह कोई हाथी महावत द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर कभी विचलित नहीं होता है, तो बलि महाराज ने बिल्कुल सत्य बात बोली और ये सत्य बात सुनकर इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ बलि महाराज से। जिस तरह हाथी क्या होता है, महावत द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर कंट्रोल में आता है, लेकिन वो विचलित नहीं होता उससे। बोलते हैं प्राहत्य कुलिसम तस्मा मग अमोघम परमर्दनम स यानो न्यप्य भ्रूमो छिन्न पक्ष इवाचलम। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर उन्हें मारने के लिए की इच्छा से चलाया तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने पर गिर पड़ा हो। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र चलाया तो बलि महाराज ने उसे मारने की इच्छा से
बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से जब चलाया, तो बलि महाराज अपने वायुवान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कि कोई पर्वत पंख काटे जाने पर गिर पड़ा हो। ऐसे बलि महाराज क्या होते हैं, परास्त हो जाते हैं उस इंद्र के वज्र से। बोलते हैं वैदिक वाङ्मय में अनेक वर्णनों में पाया जाता है कि पर्वत भी अपने पंखों से आकाश में उड़ते हैं। तो वैदिक नियमों में, शास्त्रों में बताया जाता है कि पहले पर्वत के भी पंख हुआ करते थे, पर्वत भी उड़ा करते थे पंखों की सहायता से। जब ऐसे पर्वत मृत हो जाते हैं, तो वे जमीन पर गिर जाते हैं और वे विशाल मृत शरीर के रूप में रहते हैं। तो पहले पर्वत भी क्या करते थे, अपने पंखों से उड़ा करते थे, और जब वो जमीन पर गिर जाते तो वो विशाल मृत शरीर के रूप में पड़े रहते थे। बोलते हैं सखायम पतितम दृष्ट्वा जम्भो बलि सखम सुहृदम अभ्याया सुहृदम सख्यु हतश्चापि समाचरन्। जब जम्भासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है, तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। तो जो जम्बासुर था, उसने मित्र बलि जब गिर गए उसके, बलि महाराज, तो वो उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। बोलते हैं अत्यंत शक्तिशाली जंबासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया। उसने अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। इस तरह जब बलि महाराज परास्त हो जाते हैं, तो जंबासुर नामक असुर जो था, जो कि बलि महाराज का मित्र था, वो अत्यंत शक्तिशाली वेग से जो है सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आता है, और गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार करता है, और इंद्र के हाथी पर भी प्रहार करता है। जंबासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विभ्रमित होकर व्यथित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए, वह अचेत होकर गिर पड़ा। इस प्रकार जंबासुर की गदा की चोट से क्या होता है, इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो विभ्रमित होकर व्यथित हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है, और भूमि पर घुटने टेक कर क्या होता है, अचेत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मातली इंद्र का रथ ले आया, जिसे 1,000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपनी हाथी को छोड़ दिया और वह रथ पर चढ़ गया। अब जब हाथी परास्त हो गई, रावत हाथी, तब क्या हुआ, जो इंद्र का सारथी था मातली, वो इंद्र के रथ को लेकर आता है, जो 1,000 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। तब इंद्र ने अपनी हाथी को छोड़ दिया और वो रथ पर सवार हो गया। तस्य तत्पूजय कर्म यन्तु दानव सत्तमः शूलेन ज्वलतां तम तु संयमानो अह न मृधे। मालती की सेवा भाग की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जंबासुर मुस्कुराने लगा। तो भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। इस प्रकार बता रहे हैं कि मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जंबासुर मुस्कुराने लगा, क्योंकि जो इंद्र का सारथी था मातली, वो तुरंत क्या करता है, 1,000 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ को लेकर इंद्र के सामने प्रस्तुत कर देता है। यह देखकर जो जंबासुर मुस्कुराने लगा, और उसने क्या किया, मातली जो इंद्र का सारथी था उसकी सेवा से प्रसन्न हो गया, प्रशंसा करने लगा। तो भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। अब जंबासुर क्या करता है, जो इंद्र का सारथी होते हैं मातली, उस पर प्रहार कर देता है अपने त्रिशूल से। यह यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जंभासुर पर अत्यंत क्रोधित क्रोधित हो गया। उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब क्या हुआ कि जब मातली पर वो प्रहार करता है जंबासुर, तो इंद्र बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार करके उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। जम्ब श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमुचिष्य बलम पाकम तत्रापेतु स्वत्वरान्वितः। जब नारद ऋषि ने जम्बासुर के मित्रों तथा संबंधियों को यह जानकारी दी, तो जम्बासुर मारा गया। तो नमुची, बल और पाक नामक 3 असुर बड़ी ही तेजी से युद्ध भूमि में आ खड़े हुए। अब जब पता लग गया कि नारद ऋषि ने बताया कि जम्बासुर के मित्रों तथा संबंधियों को यह जानकारी हुई कि जम्बासुर मारा गया युद्ध में, तो नमूची, बल और पाक जो उसके मित्र थे, वो तीनों असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। इंद्र को कठोर और निष्ठुर तथा मनभेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए उन असुरों ने उन पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की, जिस प्रकार वर्षा की छड़ी किसी महान पर्वत को धो देता है। अब क्या होता है
कि इंद्र को कठोर और निष्ठुर तथा मर्मभेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए उन तीनों असुरों ने क्या किया, उन पर बाणों की बौछार करने लगे। जिस तरह वर्षा होती है और क्या करता है, वर्षा पर्वत को धो देता है, उसी प्रकार बाणों से उनको ढक देते हैं सब। बोलते हैं बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए इंद्र के सभी 1,000 घोड़ों को एक साथ उतने ही बाणों से घायल करके संकट में डाल दिया। अब 1,000 घोड़ों द्वारा रथ खींचा जा रहा था इंद्र का। तो बल नामक जो असुर था वह युद्ध भूमि की परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए क्या किया, इंद्र के 1,000 घोड़ों को एक साथ बाणों से घायल कर दिया। सोचो कि कितना भयानक युद्ध होगा। 1,000 घोड़े जिस रथ को खींचे हैं, एक असुर मिलकर क्या करता है सारे घोड़ों को परास्त कर देता है एक बार में। बोलते हैं शताभ्याम मातलीपा को रथम स्वा वयम पृथक सकृत संधान मोक्षेण तद्भूतम भूद्रणे। दूसरे एक असुर पाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे सात सामान से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में यह निसंदेह एक अद्भुत कार्य था। बोलते हैं दूसरे एक असुर पाक ने अपने धनुष पर 200 बाण एक साथ चढ़ा लिए और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे सात सामान सहित भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण कर दिया। और युद्ध भूमि में वह निसंदेह एक अद्भुत कार्य था। बोलते हैं नमूचिम पंचदा संभि स्वर्ण पुंगे महेशुभि आहत्यम व्यन दस्यखे सतोयम इव तोयदत्। तब दूसरे एक असुर नमुची ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जिनसे जल से भरे बादल के समान गर्जना हो रही थी। तो बता रहे हैं कि जो है दूसरे एक असुर नमुची जो था वह इंद्र पर आक्रमण कर देता है और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर देता है, जिसमें जल से भरे बादल के समान गर्जना हो रही थी। देखो असुरों के पास बहुत ही मायावी और दिव्य शक्तियां होती हैं। बोलते हैं अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर बौछार से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेता है। अब इस तरह से जो है इंद्र पर इतने असुरों ने बौछार किया बाणों की कि इंद्र ढक गया अपने सारथी और घोड़ों सहित। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत विचलित हुए। वे बिना नायक या अधिपति के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वस्त होने पर व्यापारी विलाप करता है। अब क्या हुआ, देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह सताए जाने पर युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत विचलित हो गए। वे बिना नायक के जैसे अधिपति होता है उसी प्रकार विलायक विलाप करने लगे, मतलब रोने लगे। जिस तरह समुद्र के बीच में कोई जहाज ध्वस्त हो जाता है तो व्यापारी विलाप करता है कि उसका सारा माल डूब गया, उसी तरह सारे देवता जो है जब इंद्र को नहीं देखे उस युद्ध भूमि में, क्योंकि इंद्र को ढक दिया था असुरों ने बाणों से। तात्पर्य में लिखते हैं कि इस कथन से प्रतीत होता है कि उच्च लोकों में जलयान होते हैं और व्यापारी व्यवसाय के रूप में नौका चालक चालन करते हैं। कभी कभी इस लोक की तरह इस व्यापारियों का भी जहाज समुद्र के बीच में ध्वस्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उच्च लोकों में भी ऐसी विपदाएं कभी कभी आती रहती हैं। भगवान की सृष्टि में होने से उच्च लोक भी शून्य तथा जीवों से रहित नहीं है। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी की भांति प्रत्येक लोक जीवों से पूर्ण है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि अन्य लोकों में कोई जीव नहीं होता है। हर लोकों में कुछ न कुछ जीवात्माएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि बस पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, अन्य लोकों में भी जीवात्मा होती हैं। बता रहे हैं कि पृथ्वी की भांति प्रत्येक लोक में जीवों से पूर्ण होता है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि अन्य लोकों में कोई जीव नहीं है। बोलते हैं तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने को मुक्त किया। वह अपने रथ झंडे घोड़े और सारथी के साथ प्रकट होते हुए आकाश पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबको स्पष्टता तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। इस प्रकार जो है इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने को मुक्त किया। जो असुरों ने बाणों से ढक दिया था, उस बाणों के पिंजर से अपने को मुक्त करके और अपने रथ झंडे घोड़े और सारथी के साथ प्रकट हो गया फिर से। जैसे आकाश पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमकता है।
इंद्र सब कुछ स्पष्ट, तेजवान और सुंदर लग रहा था उस समय। बोलते निरीक्ष प्रीतना प्रीतना देवा परे रंभ्य द्वितारणे उदय उदक्ष द्रुप हंतु ब्रजम वज्रधरोरुषाम। वज्रधर नामक से विख्यात इंद्र ने जब देवता तथा उसके युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस प्रकार सताया जा रहा था तो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। बता रहे कि जो वज्रधर था नाम से विख्यात जो इंद्र हैं, जो इंद्र क्या करते हैं, वज्र धारण करते हैं, उन्होंने सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस प्रकार सताए जा रहे हैं कि वो अत्यंत क्रुद्ध हुए। तब उन्होंने क्या किया, शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। स वाष्टधारेण शिरसि बलपाकयो ज्ञातिनां पश्यताम राजन जहारम जन्यम भयम। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उसके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयानक वातावरण उत्पन्न हो गया। बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उसके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र से काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। तो जैसे ही जो है, दो योद्धा जो थे, जो कि असुरों की तरफ से थे, उनको क्या करते हैं, बलि महाराज जो है उनके गले काट लेते हैं। इससे उनके संबंधित तथा अनुयायियों की उपस्थिति में वज्र द्वारा गला काट लिया गया जब इंद्र द्वारा। तो इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयानक वातावरण उत्पन्न कर दिया। आगे बता रहे कि अस्मसारमयम शूलम घंटा वादिव्य भूषणम जगृहा भय द्रवो क्रुद्धो हतो असिति विजय वितजयम प्राहिणो राजाय नीनंदः मृग राडिवः। सिंह गर्जना करते हुए नमूची ने क्रोध में आकर इस्पात का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बधी थी और जो सोने के आभूषणों से सजाया गया था। वह उच्च स्वर से चिल्लाया कि अब तुम मारे गए। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमूची ने अपना हथियार चलाया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि सिंह गर्जना करते हुए नमूची जो है प्रकट हो रहा था। क्रोध के कारण इस्पात का एक भाला उठाया जिसमें दो घंटियां बधी हुई थी। जो सोने के आभूषणों से सजाया गया था वो उच्च ऊंचे स्वर से चिल्लाया कि अब तुम मारे जाओगे। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसने उसके समक्ष जाकर नमूची ने अपना हथियार चलाया। आगे बताने कि हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि पर की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यधिक क्रुद्ध होकर उसने नमूची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट गया। बता रहे कि जो है, अब इंद्र ये देखता है कि नमूची अपने क्रोध से क्या करता है, अनेक भाले क्रोध में आकर वो इस्पात का एक भाला उठाता है जिसमें घंटियां बधी थी और सोने के आभूषणों से सुसज्जित होकर उच्च स्वर से चिल्लाते हुए इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमूची ने अपना हथियार चलाया। हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि पर गिरते हुए देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नमूची के कंधों पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट गया। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, फिर क्रोध में आकर नमूची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं इंद्र, जिससे क्या होता है, उसका सिर कट जाता है। न तस्य ही त्वम त्वच्यमपि वज्र ऊर्जितो विभेदम य सुरपति नोजसेरितम तद अद्भुतम परमति वीर्य वित्रभितम तिरस्कृतो नमुचि शिरोधरस्तचा। यद्यपि इंद्र ने नमुची पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था किंतु वह उसके चमड़ी तक को भेद नहीं पाया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात, विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने वृतासुर के शरीर को भेद डाला था
वह नमूची की गर्दन की खाल को रच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। इसका क्या कारण हो सकता है? होता है कि इंद्र ने नमूची पर अपना वज्र से बड़े वेग से प्रहार किया, किंतु उसकी चमड़ी तक को भेद नहीं पाया। जिस प्रकार सुप्रसिद्ध ब्रज ने वृतासुर के शरीर को भेद डाला था, वह मर्दन नमूची की गर्दन की खाल को रच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। इस प्रकार जो है आगे युद्ध कंटिन्यू रहता है, और इसको हम लोग कल सुनेंगे 33वें श्लोक से आगे। हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा।